हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। और जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार जुडिशल सर्विसेज का प्रीलिम्स का रिजल्ट हो चुका है और अभी हम लोग मेंस की बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों को पता है, जैसा आपको ही पता होगा, कि मेंस के लिए ज़्यादा समय ये लोग नहीं देते हैं। 1 मंथ, 30 डेज और 45 डेज, इस तरीके का कुछ समय रहता है, ज़्यादा समय नहीं रहता है। तो हमें करना क्या है कि मेंस की तैयारी शॉर्ट ड्यूरेशन में कैसे करनी है, तो मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। फिलहाल मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत छोटा समय लूंगा। पूरी बात सुनना, पूरी बात समझना और उसके बाद तैयारी पे लग जाना। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक कंफ्यूजन होगा, बहुत बड़ा बड़ा कंफ्यूजन होगा कि भाई मेंस की तैयारी कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, किस टॉपिक को पहले लें, किस टॉपिक को बाद में लें। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, आपका जो माइनर एक्ट है उसको पहले पकड़िए, क्योंकि आपको पता है कि मेजर एक्ट, माइनर, आपने क्या सब्जेक्ट चूज किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने मेजर एक्ट शुरू किया है और आपका माइनर भी है, तो माइनर एक्ट को पहले कवर कर लो, ताकि माइनर एक्ट के जो नंबर्स है वो आपके कमांड में रहे, कंट्रोल में रहे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए किसी ने कमर्शियल लॉ ले लिया है, तो कमर्शियल लॉ में 4 पेपर हैं, छोटे छोटे चार सब्जेक्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको पता है, कंपनी लॉ से क्वेश्चंस आते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो 4 छोटे छोटे एक्ट्स हैं। अब ये 4 छोटे छोटे एक्ट से आपको छोटे छोटे दो एक एक क्वेश्चन बनाने हैं, और ये क्वेश्चन बना करके आप 150 नंबर उठा सकते हो, यानी 150 नंबर कंप्लीट कर सकते हो। 150 नंबर का पेपर आपका कवर है। लेकिन अगर यही आप मेजर एक्ट के पीछे जाओगे, तो मेजर एक्ट में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो शायद आप, अगर एक चीज मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको समय ज्यादा लगने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेजर एक्ट में अगर आप बात कर लो, तो मेजर एक्ट में क्या मिल रहा है। जैसे मैं बताऊं, कंपलसरी पेपर में आपको मिल रहा है, एविडेंस पढ़ना है, सीपीसी पढ़ना है, सीआरपीसी पढ़ना है, आर्बिट्रेशन भी पढ़ना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स एक्ट भी पढ़ना, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो पहले आपने क्या करना है, माइनर को कवर कर लो, तो उससे आपका छोटे से सब्जेक्ट है वो कमांड में रहेगा। फिर मेजर एक्ट के पीछे भागना, ताकि आप मेजर एक्ट को, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी हुआ, तो आप उसको कमांड कर सकते हो। क्योंकि मेजर एक्ट नॉर्मली लोग पढ़ रहे होते हैं, साल भर पढ़ते हैं क्या, मेजर एक्ट मेजर एक्ट मेजर, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, यही सब पढ़ रहे होते हैं। तो वो तो आप कमांड में कर सकते हो, सुन के कर सकते हो, देख के कर सकते हो, ये चीजें कर सकते हो। मजेदार चीज, अगर आप चाहो तो यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो, आपकी इच्छा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। लेकिन सेल्फ स्टडी करिए तो बहुत अच्छे से करना, कायदे से करना, लिख के जरूर पढ़ना। ठीक है, बाकी तो आप जैसे कर सकते हो करो, आपको जो सुविधा लगे। जरूरी नहीं है कि जो दूसरा कर रहा है वो मैं करूँ, कंपलसरी नहीं है, लेकिन एज फार एज पॉसिबल जो अच्छी चीज है वो फॉलो कर लीजिए। ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक चीज और बता दूं साथ के साथ, कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस चैनल के ऊपर जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन, मैं पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं मैं कह रहा हूँ, टॉपिक्स कह रहा हूँ। तो जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आ सकते हैं, उस टॉपिक्स को मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए साथ शेयर करूंगा। छोटे छोटे माइनर एक्ट है उसको कवर करूंगा, और इस शॉर्ट ड्यूरेशन में हम लोग भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर वीडियोस बनेंगी और उसके ऊपर वीडियोस भी आएंगी। जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, वो ऐप के ऊपर अवेलेबल होंगी। तो आप जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना इन्फॉर्मेशन काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन के साथ, न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ पेशेंस। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल, थैंक यू।